जब भी वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वो शेरों की तरह खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान ने जो मैच खेला, अफ़गानिस्तान ने बिल्कुल उसी तरह खेला जिस तरह अफ़गानिस्तान को खेलना चाहिए था। अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता कुछ अरसे से अपने आप को साबित कर रहा है। बैटिंग अलबत्ता उनकी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है वो बड़ी बेहतरीन है। आज के मैच में उन्होंने बैटिंग की, 115 रन्स तो उन्होंने स्कोर किए। वैसे अगर देखा जाता तो 115 रन्स उन्होंने कम स्कोर किए। 20, 25 या 30 रन्स मज़ीद उनको स्कोर करने चाहिए थे, लेकिन मज़े की बात यह है कि उन्होंने वो जो 115 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे उसको उन्होंने डिफेंड किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। 115 रन्स और उसको डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान की बॉलिंग कितनी मज़बूत है और वो अपनी बॉलिंग के बलबूते पर कैसे बड़े बड़े मैचेस जीत जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अफ़गानिस्तान की परफॉर्मेंस क्यों इतनी बेहतरीन है, वो इस तरह क्यों खेल रहा है। एक बड़ा इवेंट जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी टीम को शिकस्त दी। वैसे आम तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी मजबूत समझी जाती है, और वो है भी। और फिर जो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने जो टीम बनाई है वो तो सबसे बेहतरीन टीम ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन उसको भी उन्होंने शिकस्त दी। उसके बाद उन्होंने आज बांग्लादेश को शिकस्त दी, और वो इसी तरह सेमीफ़ाइनल में अपने आप को ले जाने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर हम बात करें कि अफ़गानिस्तान के जीत के पीछे इनके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफ़गानिस्तान को कामयाब करती हैं, जो अहम चीज़ जो देखने को मिली इन तमाम मैचेस में और इस वर्ल्ड कप में जिस तरह अफ़गानिस्तान खेल रहा है, जो चीज़ सामने आई, जो लोगों को नज़र आई, वो ये थी कि अफ़गानिस्तान जान लड़ाकर क्रिकेट खेलता है। वो मुखालिफ टीम को, चाहे वो बड़ी हो या चाहे वो छोटी हो, वो उसको कमज़ोर नहीं समझता, और ना ही वो उस टीम को, मुकाबिल टीम को अपने आप से ताकतवर समझता है। उसको लगता है कि वो मुकाबला करेगा और मुकाबले के बाद वो मैच जीतेगा और अपनी 100% दे के वो मैच जीतेगा। ये अफ़गानिस्तान की एक वजह है जीतने की। जब भी वो ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वो शेरों की तरह खेलते हैं। उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है और उनकी जो दलेरी होती है, उनका जो जज्बा है अपने मुल्क के साथ, अपने लोगों के साथ, और ख़ासकर क्रिकेट के साथ उनका जो जज्बा है वो काबिल दीद है। जब भी वो मैदान में उतरते हैं तो वो शेरों की तरह आते हैं और शेरों की तरह मुकाबला करते हैं। और मुखालिफ टीम को, हालांकि मुखालिफ टीम अफ़गानिस्तान को हमेशा से एक आम सी टीम समझती थी, एक छोटी टीम समझती थी, लेकिन अब वो ये साबित कर चुका है कि अफ़गानिस्तान अब वो आम और मामूली टीम नहीं रही, और वो दुनिया क्रिकेट की तारीख़ में उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि वो बड़े बड़े फतूहात अब अपने नाम करेगा। इसके साथ साथ आज जो मैच अफ़गानिस्तान ने जीता, उसके बाद काबुल में जश्न मनाया गया, और मैं आज के मैच को लेकर खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि अफ़गानिस्तान को और अफ़गानिस्तान के लोगों को मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी बड़ी खुशी इससे पहले एक तवील अरसे से मिली होगी। अफ़गानिस्तान हमेशा से हालत जंग में रहा, वहाँ पे लोग मुश्किलात से दो चार रहे, लेकिन ये जो उनकी आज खुशी है और जश्न है वो बनता है और उनको दाद देनी चाहिए। जो लोग उनको चाहने वाले हैं और जो अफ़गानिस्तान की खुशी में शरीक होते हैं, वो लोग चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर हों या अफ़गानिस्तान से बाहर हों, वो भी आज जो क्रिकेट के फैंस हैं वो भी आज जश्न मना रहे होंगे। इसके साथ साथ जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने राशिद ख़ान से रब्ता किया है और उनको मुबारकबाद दी है इस बड़ी जीत के ऊपर। इसके अलावा जो कोच है अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम का, जब उन्होंने ये मैच जीता उसके बाद उन्होंने बात करते हुए कहा कि 25 साल हो गए मुझे कि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना शानदार लम्हा कभी नहीं देखा जो कि आज अफ़गानिस्तान की जीत की सूरत में मुझे देखने को मिला। इसके साथ साथ अब जो आगे आने वाले मैचेस हैं, इंडिया इंग्लैंड के साथ लड़ेगा और अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका के मुकाबले में लड़ेगा। अब ये दो मैचेस हैं, दोनों सेमीफाइनल्स हैं, और इनमें डिसाइड होगा कि फ़ाइनल में किसने जाना है और कौन सी टीम ने जाना है। अब अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो इंग्लैंड और इंडिया का जो मैच है उसमें इंडिया की पोजीशन अलबत्ता मज़बूत लगती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी कमज़ोर नहीं है, वो भी भारत को हराने की ताकत रखती है। अगर इस मैच में इंडिया और इंग्लैंड के मैच में सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड जीतता है
और दूसरे मैच में अगर अफ़गानिस्तान साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत जाता है तो वो फ़ाइनल में अगर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आता है तो फिर अफ़गानिस्तान की पोजीशन ज़्यादा मजबूत होगी कि वो फ़ाइनल भी जीत सके। और ये अफ़गानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा होगा, बड़ा तारीख़ी लम्हा होगा जो कि अफ़गानिस्तान को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये वो लोग हैं अफ़गानिस्तान की टीम में जो कि पाकिस्तान में खेले हैं, पाकिस्तान में खेलते रहे हैं और इसके अलावा यहाँ पर वो उन्होंने क्रिकेट शुरू की, उन्होंने क्रिकेट सीखी और अब वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझने की है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान में उन्होंने क्रिकेट सीखी तो बाकी जो पाकिस्तान की टीम थी वो बहुत पहले ही जो मुकाबला था वर्ल्ड कप का उससे बाहर हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि उनमें खेलने का जो उनका रुझान है, जो उनका सीरियसनेस है कि किसी चीज़ को सीरियस लें या ना लें, अपने मुल्क के लिए कुछ करें या ना करें, आवाम के लिए कुछ करें या ना करें, वो जज़्बा उनमें कम है। जबकि अफ़गानिस्तान के लोगों में, अफ़गानिस्तान की टीम में वो जज़्बा देखने को मिल रहा था कि वो अपने कौम के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने मुल्क के लिए और अपने आवाम के लिए और क्रिकेट के फ़ैन्स की खुशी के लिए हर हद तक जाएंगे। और उन्होंने साबित किया। एक मुश्किल मैच था, एक मुश्किल ये एक मुकाबला था जिसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की और एक बड़ी फ़तह उन्होंने अपने नाम की। आगे आने वाले जो मैचेस हैं अफ़गानिस्तान के, एक मैच है सेमीफ़ाइनल और उसके बाद फ़ैसला होगा कि वो फ़ाइनल में जा पाता है या नहीं। लेकिन हमारी दुआएं अफ़गानिस्तान की टीम के साथ हैं। आज तक के लिए इतना ही। उमैर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।